जब म्यूचुअल फंड में न्यू फंड ऑफरिंग्स या एनएफओ आता है तो अक्सर इन्वेस्टर्स सोचते हैं इसका पैसा कैसे इन्वेस्ट होता है। मान लीजिए आपको ₹100 करोड़ इन्वेस्ट करने मिले, तो कौन से स्टॉक्स में डालोगे? टफ चॉइस, राइट? यही चैलेंज फंड के प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो डेटा और रिसर्च के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं, गेस वर्क से नहीं। फंड मैनेजर का प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड होता है और उनका पहला स्टेप होता है मेगा ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना, यानी ये समझना कि इंडिया के कौन से सेक्टर में ग्रोथ हो रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का मैनेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल बैंकिंग अडॉप्शन और वेल्थ टेक रेवोल्यूशन जैसे ट्रेंड्स पर रिसर्च कर सकता है। ये सारे ट्रेंड्स उन एरियाज को हाईलाइट करते हैं जहां इंडिया का नेक्स्ट ग्रोथ फेज एक्सपेक्टेड है। दूसरा स्टेप होता है डायनामिक एलोकेशन। मार्केट अगर स्टेबल है तो फोकस लार्ज कैप बैंक्स और एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस पर रह सकता है। अगर मार्केट में मोमेंटम या लिक्विडिटी ज्यादा है तो मिड कैप एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज या फिनटेक प्लेयर्स पर एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। हर डिसीजन एक डिफाइंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के तहत होता है। फंड मैनेजर क्वांटिटेटिव डेटा, वैल्यूएशंस और सेक्टोरल रिसर्च का यूज करके स्टॉक्स चूज करते हैं और सेबी के रूल के मुताबिक एनएफओ में कलेक्ट किया गया पैसा 30 बिजनेस डेज के अंदर डिप्लॉय करना होता है। इसीलिए टाइमिंग्स और एग्जीक्यूशन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।